चैप्टर नंबर 17 सर्कल का टाइप नंबर 3। ठीक है, इसमें हमने इसके पहले दो थ्योरम देखे। दोनों थ्योरम क्या थे? सबसे पहला थ्योरम ये था, क्या था कि अगर सर्कल के मतलब माइनर आर्क से अगर सर्कल के सेंटर पर अगर कोई एंगल सबटेंड होता है तो क्या होता है, उसके रिमेनिंग सर्कमफेरेंस के एंगल्स के डबल होता है ना, उसको जो एंगल बनेगा उसका डबल होगा। दूसरा हमने क्या देखा था कि अगर रिमेनिंग सर्कमफेरेंस पर अगर दो एंगल बन रहे हैं वो दोनों सेम होंगे, इक्वल होंगे, दूसरा थ्योरम था। ठीक है, इसके बाद हम क्या देख रहे हैं? थर्ड थ्योरम। अगर जिसको ये है तो इसके पुराने वाले क्वेश्चन वो देख सकते हैं टाइप। अब देखो इसमें थ्योरम नंबर 7 है, बुक के अकॉर्डिंग थ्योरम नंबर 7 है। ठीक है, इसीलिए मैं उसी के अकॉर्डिंग करा रहा हूं। अब देखो थ्योरम क्या बोलता है कि द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ स्ट्रेट लाइन। सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, मतलब जो सेमी सर्कल पर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? राइट एंगल होगा। ये हमारे पास थ्योरम है और इसी को हमें प्रूफ करना है। जितने थ्योरम हम बोल रहे हैं वो सारे जो है क्वेश्चंस में एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, अब देखो गिवन क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमने एक सर्कल बना लिया है। सर्कल में सेंटर O है, AB एक डायमीटर है। ठीक है, या जिसको हम कॉर्ड भी बोल सकते हैं, लार्जेस्ट कॉर्ड। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो देखोगे रिमेनिंग पार्ट में जो बना है वो एंगल C है। हमें ये प्रूव करना है कि जो एंगल C है वो 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, चलो तो हमारे पास गिवन सेंटर वो है, AB इज द डायमीटर एंड ACB इज द एंगल ऑफ सेमी सर्कल। ACB क्या है? एक एंगल ऑफ सेमी सर्कल है। तो ACB जो है हमें जिसको प्रूव करना है वही है। ठीक है, उसने दे दिया, इसको प्रूव करना है। अब देखो टू प्रूफ्स में क्या है, एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, अब ACB 90 डिग्री जो हमें क्या करना है? प्रूफ करना है टू प्रूफ में। अब प्रूफ क्या है? आर्क APB सबटेंडेड एंगल AOB एट द सेंटर एंड ACB एट पॉइंट C ऑफ रिमेनिंग सर्कमफेरेंस। तो देखो थ्योरम नंबर फर्स्ट हमने किया था, देखो प्रूफ क्या करना है। देखो प्रूफ में हम क्या देख रहे हैं, यहां पर जो हमने थ्योरम नंबर फर्स्ट किया था, क्या किया था कि आर्क APB सबटेंड एंगल AOB एट द सेंटर एंड ACB एट द रिमेनिंग जो है C पॉइंट C पर कर रहा है ऑफ रिमेनिंग सर्कमफेरेंस। अब यहां पर ये देखना है कि जो हमने थ्योरम नंबर फर्स्ट में क्या किया था कि जो भी इस सेंटर पर जो एंगल सबटेंड होता है वो क्या होता है? डबल होता है किसके? रिमेनिंग सर्कमफेरेंस पर बनी हुई है एंगल की। तो रिमेनिंग में कितना है? ACB है। आप ये इसके पहले जो डायग्राम था वो ये था। ठीक है, ये वाला जो था वो इसके डबल था। अगर ये A है और ये X है तो यहाँ पर क्या है? X इज इक्वल टू 2A था। क्लियर है? लेकिन अब यहाँ पर क्या है, ये पूरा देखेंगे तो ये वाला X है। ठीक है, ये पूरा X है और ये मान लो A है, तो इसके क्या होगा? ये डबल होगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ये अब जो एंगल ऐसा है अब ये ऐसा हो गया है ना, तो ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर वही थ्योरम हमने अप्लाई कर लिया कि AOB इज इक्वल टू क्या होगा? टू ACB होगा। क्यों? क्योंकि एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल ऑफ रिमेनिंग सर्कमफेरेंस। अब यहाँ पर देखो दूसरी बात क्या है कि अब हमारे पास दूसरी कंडीशन में क्या दिया हुआ है? एंगल AOB है, यानी हमारे पास क्या है? एक एंगल AOB है और AOB एंगल जो है वो क्या बन रहा है? इस टाइप से। ये A है, ये O है और ये B है। एंगल तो यहाँ बन रहा है पर ये कितना एंगल बन रहा है? 180 डिग्री का, है ना, क्योंकि ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। AOB स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री का, तो हमने 180 डिग्री ले लिया। इक्वेशन 1 और 2 हमने क्या किया? यहाँ AOB की जगह क्या करेंगे? वैल्यूज पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। तो AOB की जगह 180 कर दिया, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, 2 से ये आ जाएगा तो हमारे पास 90 आ जाएगा। तो ACB की वैल्यू हमारे पास जो हमें प्रूफ करना था वो क्या था? यहाँ पर 90 डिग्री प्रूफ हो गया। क्लियर है? आसान है। तो इससे सिर्फ इतना याद रखना है कि जो भी एंगल है सेमी सर्कल में जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल होता है। प्रूफ यही करना था, ये थ्योरम है। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि सेमी सर्कल पर जो सबस्टेंस रिमेनिंग सेमी सर्कल मतलब रिमेनिंग सर्कमफेरेंस, ठीक है, या सेमी सर्कल पर जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल होगा।